Good morning, sir. Good morning, friends. Good morning. Good morning. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am. Very good morning. Okay, students, हम पढ़ रहे थे कि जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में हम क्या क्या जानते हैं। ठीक है, बेसिकली हम प्लांट्स के बारे में तो जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि प्लांट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं, वॉल्यूम आ रही है ना मेरी? Yes, ma'am. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था हर्ब्स, दैट मीन्स ऐसे प्लांट्स जिनमें ब्रांचेस पाई जाती है। यस, बिल्कुल बोलो। साफ दिखाई नहीं दे रहा, मैं अटक रहा है। यही प्रॉब्लम है, नेटवर्क का इशू है, भी हो जाएगा। ठीक है, आप तो ध्यान से सुनो। आवाज तो आ रही है ना अच्छे से? यस मैम। सुनो तो आप लोग। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि जो प्लांट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हर्ब्स, जिसमें जो प्लांट या जो पादप होते हैं उसमें एक भी ब्रांच नहीं पाई जाती है, जैसे वीट का प्लांट्स, ठीक है, गेहूं का प्लांट, उसमें ब्रांचेज नहीं पाई जाती। इसके बाद हमने सेकंड पढ़ा था सर्प्स, झाड़ियां, कुछ ऐसे प्लांट्स जिसमें कुछ ही ब्रांचेज पाई जाती है। जैसे हम बात करें किसकी, रोज के प्लांट की। जो रोज का प्लांट है वो मीडियम साइज का होता है, इसमें जो स्टेम होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे कौन सा था, ट्री, जिसकी साइज क्या होती है, एक बिग प्लांट होता है जिसमें खूब ज्यादा या अधिक संख्या में ब्रांचेज पाई जाती है, जैसे नीम का प्लांट, टीक का प्लांट। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं बबूल का प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें बहुत अधिक संख्या में क्या पाई जाती है, ब्रांचेज पाई जाती है। वो था हमारा प्लांट का बेसिक इंट्रोडक्शन से। अब हम बात करते हैं, हमारा सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, द रूट, कि रूट क्या है, जड़ क्या है। हम जड़ के बारे में देखते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, मैम आप है ना मैम ये पिक भेजते हो ना मैम, ये इसकी मैम पढ़ाई की। क्या हुआ? मैम ये CW भेजते हो ना मैम आप, वो फोन पे व्हाट्सएप पे। क्या चीज? मैम ये वर्क वर्क में सेंड कर दूंगी, आपको कुछ राइट नहीं करना, ओनली सुनना है। ठीक है, मैम, ये सब क्या हुआ? मैम ये सब मैम ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना साइंस। हाँ हाँ बोलो। मैम ये भी भेजा करो मैम, हम कंफ्यूज हो जाते हैं फिर। ठीक है, भेज दूंगी। ठीक है, भेज दूंगी। ठीक है मैम। अब ध्यान देखो, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द रूट, और रूट का मीन्स मैंने क्या बताया था, जड़। मैंने बताया था कि जो प्लांट्स होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। प्लांट्स के 3 पार्ट होते हैं, और तीनों पार्ट की हम बात करें, ठीक है, जो प्लांट होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है रूट वाला पार्ट, इसके बाद स्टेम, और स्टेम की जो ब्रांचेज होते हैं उस पे क्या लगी हुई होती है, लीफ होती है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें किस किस प्रकार की रूट्स पाई जाती है, जड़ें पाई जाती है। तो एवरी स्टूडेंट प्लीज लिसन टू केयरफुली, आराम से सुनना। देखो, द रूट दैट मीन्स जड़ें, कि जो प्लांट्स की जड़ें होती है वो क्या होती है। तो देखो, द पार्ट ऑफ द प्लांट बिलो द ग्राउंड कॉल्ड दैट रूट, दैट मीन्स प्लांट का ऐसा भाग जो ग्राउंड द बिलो, सोयल में पाया जाता है, पृथ्वी की जो परत है
उसके नीचे वाले भाग में पाया जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि द पार्ट ऑफ प्लांट बिलो द ग्राउंड कॉल्ड द रूट, कि पादप का वह भाग या पौधे का वह भाग जो ग्राउंड के जो नीचे वाला जो भाग होता है उसमें पाया जाता है। यस वंश बोलो। एक बार वापस समझा दो मम्मी। समझा रही हूँ, देखो द रूट का मीन्स होता है जड़े। द पार्ट ऑफ प्लांट बिलो द ग्राउंड कॉल्ड द रूट, कि द पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का वह भाग बिलो द ग्राउंड जो ग्राउंड के नीचे पाया जाता है, दैट मीन्स सोयल में पाया जाता है। जैसे हमारी ये अर्थ, जैसे हमारी लेयर है हमारी, ठीक है, इसमें ये प्लांट्स की क्या पाए, यहाँ पे सोयल है ये, और ये प्लांट का स्टेम है। तो ये ग्राउंड द बिलो, ये हमारा ग्राउंड वाला पार्ट, तो ग्राउंड द बिलो, ग्राउंड के नीचे वाले भाग में पाए जाने वाला पार्ट कौन सा कहलाता है? रूट कहलाता है। रूट ग्राउंड द बिलो ही तो पाया जाता है। यस या नो? यस मैम। समझ में आ गया कि रूट की डेफिनेशन क्या होती है? तो मैं बोलूं कि प्लांट का या पौधे का वह भाग जो ग्राउंड के बिलो पाया जाता है, दैट मीन्स जिसको हम रूट कहते हैं, जड़े कहते हैं। इसके बाद देखो देयर आर टू टाइप ऑफ रूट सिस्टम। मैम हमने तो जड़ों के नाम जरूर सुने हैं कि प्लांट की जड़ें होती हैं, लेकिन ये नहीं सुना कि प्लांट के दो जड़ें होती हैं, दो प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो मैं बात करती हूँ जो प्लांट्स होता है उसमें दो प्रकार की जड़ें पाई जाती है। जो प्लांट्स होता है उसमें दो प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, और वो जड़ें कौन कौन सी है? फर्स्ट जड़ें होती है टेप रूट सिस्टम, और सेकेंड वाली जड़ें हैं फाइबर्स रूट सिस्टम्स। तो एक एक वर्ड को आराम से सुनना और समझना, फिर समझ में नहीं आए तो पूछना। तो सबसे पहले डेफिनेशन सबको समझ में आ गई ना कि रूट क्या होती है? यस या नो? यस मैम। यस मैम। यस। इसके बाद में बता रही हूँ आप लोगों को कि जो प्लांट होता है उसमें जो रूट होती है वो दो टाइप्स की होती है, दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है टेप रूट सिस्टम, और टेप रूट सिस्टम का मतलब होता है कि प्लांट ऐसा पौधा जिसमें ओनली एक ही जड़ होती है, ऐसा पौधा जिसमें ओनली एक ही जड़ होती है, उसको हम क्या कहते हैं? टेप रूट सिस्टम। तो देखो इसकी डेफिनेशन देखो फिर समझना कि सम प्लांट्स हैव रूट दैट ग्रो वर्टिकली इनटू द सोइल एंड गिव आउट द ब्रांचेस। कि कुछ प्लांट, सम प्लांट का मीन्स होता है कुछ प्लांट्स हैव रूट, रखते हैं क्या? जड़ें, that grow vertically into the soil। और हमें पता है जड़ों वाला पार्ट कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? सोयल के अंदर, मिट्टी के अंदर। और वो मिट्टी के अंदर जैसे जैसे ग्रोथ करेगी तभी तो वो प्लांट ग्रोथ करेगा, जड़ें ग्रोथ करेगी तभी तो प्लांट ग्रोथ करता है। ठीक है, एंड गिव आउट ब्रांचेज, कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके एक ही रूट पाई जाती है, एक ही जड़ पाई जाती है, और जैसे जैसे वो सॉइल के अंदर ग्रोथ करेगी उनकी छोटी छोटी ब्रांचेज निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, आर नोन एज ए टेप रूट, जिसको हम टेप रूट कहते हैं, टेप जड़ सहित। टेप रूट सिस्टम का मीन्स होता है म्यूट कर लो एवरी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं ये बोल रही हूँ कि प्लांट के कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ओनली एक ही जड़ पाई जाती है, क्या कहलाती है? टेप रूट सिस्टम। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल लेके समझाऊंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कैसे? देखो
मैं बात करती हूँ सबसे पहले मस्टर्ड। मस्टर्ड का मीन्स क्या होता है? सरसों। मैम सर ठीक है, मस्टर्ड का मीन्स होता है सरसों। और सरसों का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें केवल एक ही रूट पाई जाती है, एक ही जड़ पाई जाती है, और वो उसी जड़ के द्वारा वो प्लांट क्या करता है? ग्रोथ करता है। तो मैं डायग्राम बनाती हूँ। होगी होगी तो मैडम। ठीक है, ये हमारा सरसों का प्लांट्स है। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ सरसों के प्लांट्स की। आपने सभी स्टूडेंट ने सरसों का प्लांट तो देखा ही होगा, यस या नो? सरसों जानते हो ना, सरसों का यस मैम। प्लांट है, ठीक है, जिससे हम तेल निकालते हैं। तो कभी भी उसको देखना प्रैक्टिकली इन दिनों में तो नहीं मिलेगा वो, लेकिन उस प्लांट को देखना जब भी आप सोए से उस प्लांट को खींचोगे, उखाड़ोगे, तो हम नोटिस करेंगे कि उसके ओनली एक ही टेप होती है, लेकिन ये तो हमारी क्या हुई? टेप रूट। लेकिन इसी टेप रूट की क्या होती है? छोटी छोटी ब्रांचेज निकली हुई होती है, यस या नो? प्लांट एक Yes, है ma'am. सरसों का, उसकी एक ही जड़ होती है जिसको हम टेप रूट सिस्टम कहते हैं, लेकिन इस टेप के क्या होती है? छोटी छोटी ब्रांचेज निकली हुई होती है जिसको हम टेप रूट सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल लेती हूँ मैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जिन लोगों की खेती करते हैं उन लोगों को तो बेसिकली ये चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि जब हम सरसों के प्लांट को उखाड़ते हैं तो उसके ओनली एक ही जड़ होती है, लेकिन उस एक जड़ की छोटी 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 ब्रांचेज निकली हुई होती है, यस या नो? समझ में आ Yes, गया ma'am. यहाँ तक? इसके बाद में बात यस करती हूँ मैम। स्पाइनस, पालक, ठीक है, या की मटर की बात करती हूँ। जैसे ये एक जड़ होती है, इसके छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हुई होती है, ये है हमारी रूट, और ये बात कर रही हूँ मैं किसकी? पालक की। पालक का प्लांट इस प्रकार से होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ग्राउंड द बिलो सोइल के अंदर, वो होता है इसका रूट वाला पार्ट, और ऊपर जो ये पत्ते से दिख रहे हैं वो है हमारा पालक। तो ये क्या है और ये क्या है? ये रूट वाला पार्ट है, ये स्टेम या लीफ वाला पार्ट है। तो इस प्लांट की भी क्या होती है? ओनली एक ही रूट होती है, एक ही जड़ होती है, जिसको हम टेप रूट कहते हैं। और ये किसका प्लांट है? स्पाइनस। इसके अलावा मैं प्लांट बनाऊं किसका? और पी मटर का प्लांट बनाती हूँ। और मटर का जो प्लांट होता है, जैसे ये हमारी पटलेर है, इसमें ये इस प्रकार से ये जड़ें फैली, इसकी छोटी 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 ब्रांचेज रहती है।
मैम हमें ये हमारा पी का प्लांट, और इसमें भी क्या है, ये टेप रूट है। तो मैं बात कर रही हूँ किसकी, टेप रूट सिस्टम की। और टेप रूट सिस्टम, ध्यान से सुनो, टेप रूट सिस्टम का मीन्स होता है कि ऐसा पौधा या कुछ ऐसे पौधे जिनमें केवल एक ही जड़ पाई जाती है। जैसे एग्जांपल पी मटर का प्लांट, स्पेनिश पालक का प्लांट, या फिर मस्टर्ड सरसों का प्लांट। ये कुछ एक ऐसे पौधे हैं जिनमें केवल एक ही जड़ पाई जाती है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा जड़ें पाई जाती है। जैसे हम बात करें ग्रास, जो घास का प्लांट होता है, आप कभी भी उसको, गेहूं का प्लांट्स बात करें, गेहूं, मक्का का प्लांट्स, मक्का में भी जड़ें होती है खूब सारी, ठीक है। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा क्या पाई जाती हैं, जड़ें पाई जाती हैं, रूट पाई जाती हैं। उनको हम फाइबर्स रूट सिस्टम कहते हैं। फाइबर्स का मीन्स होता है रेसे। तो अधिक संख्या में अगर रूट होगी तो उनको हम बोलेंगे फाइबर्स रूट सिस्टम, रेसेदार जड़ें युक्त प्लांट्स, ठीक है। एक बार ये समझ लो, फिर दोनों में आप लोगों को कंपैरिजन करके बताऊंगी, डिफरेंट करके बताऊंगी, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखो, सेकंड वाला पार्ट है हमारा फाइबर्स रूट सिस्टम, दैट मीन्स रेशे युक्त जड़ें। तो ऐसे पौधे जिनके रेशे पाई जाती है, रेशे युक्त प्लांट्स कहलाते हैं। Some plants have a number of thin fibers. कुछ प्लांट्स है रखते हैं ए नंबर ऑफ थिन फाइबर्स, छोटे छोटे पतले पतले फाइबर्स। और फाइबर्स का मीन्स होता है तंतु। लाइक रूट्स अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ द सिस्टम, दैट मीन्स कुछ ऐसे प्लांट्स, ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स जो एक से अधिक संख्या में क्या रखते हैं, रूट, जो क्या होते हैं, थिन फाइबर्स होते हैं, पतले पतले तंतुनुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं फाइबर्स रूट सिस्टम। समझ में आ गया। इसमें देखो, देयर स्प्रेड आउट इन द सोइल, और वो किसके अंदर होती है, हमें ऑलरेडी पता है जो रूट होती है वो ऑलरेडी किसमें पाई जाती है, सोइल में पाई जाती है। दे आर कोल्ड फाइबर्स रूट सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स रूट सिस्टम भी कहते हैं। दैट इज क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। रूट सिस्टम का मीन्स होता है, ध्यान से सुनो, कि ऐसे पौधे जिनमें एक से अधिक संख्या में जड़ें पाई जाती है, और वो जड़ें क्या होती हैं, फाइबर्स युक्त होती हैं, पतली पतली रेशेदार तंतुनुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको हम फाइबर्स रूट सिस्टम भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल बात करें, ग्रास, ग्रास का प्लांट आप देखते हो, जिसको हम अपनी भाषा में दोब बोलते हैं, दोबड़ी, ठीक है, दोब बोलते हैं। मेजी मक्का का प्लांट ले लो, या वीट गेहूं का प्लांट ले लो। कभी भी गेहूं के प्लांट्स को आप उखाड़ के देखना, बाजरे का प्लांट्स ले लो, तो हमें उसके एक से ज्यादा जड़ें नजर आती है, पतले पतले तंतु नजर आते हैं। लेकिन जब सरसों के प्लांट्स की बात करते हैं, उसमें जो जड़ होती है वो एक होती है, लेकिन क्या होती है, मोटी होती है। यस या नो। तो ऐसे प्लांट जिसमें एक ही जड़ पाई जाती है, उनको हम टेप रूट सिस्टम कहते हैं। और ये जड़ें क्या होती है, पतली नहीं होती बल्कि मोटी होती है। जबकि इसकी बात करूं फाइबर्स रूट सिस्टम की, और फाइबर्स रूट सिस्टम में क्या होता है कि ऐसे प्लांट जिसमें एक से अधिक संख्या में जड़ें पाई जाती हैं, जो जड़ें क्या होती है, थिन फाइबर्स होती है, पतले पतले तंतुनुमा होती है, उनको हम फाइबर्स रूट सिस्टम कहते हैं। और ये चीज तो हमें पता है कि जो रूट होती है, जड़ें होती है, वो किसमें पाई जाती है, सोयल के अंदर, मिट्टी के अंदर ही तो पाई जाती है। और जैसे जैसे हम मिट्टी में प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन, पोषक तत्व, खाद वगैरह, वाटर वगैरह देंगे, तो वो प्लांट क्या करेगा, अच्छे से ग्रोथ करेगा। हम बोलते हैं, हमारे घर पे आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी मदर्स बोलती हैं
कि ये प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा और ये बोलते हैं कि इसकी जड़ें नहीं फैल रही। जब प्लांट्स की जड़ें ही नहीं फैलेगी, प्लांट्स की जड़ें ही ग्रोथ नहीं करेगी, तो क्या प्लांट ग्रोथ करेगा? क्या नहीं। और अगर हम प्लांट्स को सोइल के अंदर ग्रो करते हैं, उगाते हैं और उसको प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन और प्रॉपर मात्रा में वाटर सप्लाई करते हैं, तो वो प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है और एक न्यू प्लांट्स या एक बड़े ट्री में ट्रांसफर हो जाता है। दैट इज क्लियर। तो इसमें हम एग्जांपल बना के थोड़े डायग्राम बना के देखते हैं कि इसमें आप खुद बता दोगे कि हाँ मैम इसमें तो ऐसी जड़ें होती है। जैसे हम बात करें, पी की जड़ ऐसी होती है, जो स्पाइनल जड़ उसकी जड़ें ऐसी होती है। कुछ जड़ें, मस्टर्ड की बात करें, मस्टर्ड में भी एक जड़, चाहे से छोटी छोटी ब्रांच हो, लेकिन जड़ तो एक जो मेन जड़ होती है जिसको हम टेप रूट कहते हैं, वो एक ओनली सिंगल्स होती है। जैसे मैं बात करूं इसमें, मैं जी मक्का की बात करती हूँ। नेचर मक्का। ये एक मक्के का प्लांट्स है, ठीक है। इसमें ये मक्के के प्लांट्स की लीव्स है, ये स्टेम वाला पार्ट है, ये लीफ वाला पार्ट है और ये रूट है। तो जो मक्के का प्लांट होता है उसमें एक रूट ना होकर फाइबर्स रूट होती है, रेशेदार तंतु होती है जो एक से अधिक संख्या में पाई जाती है। तो ये कौन सी रूट हुई? फाइबर्स रूट सिस्टम। मैम इसमें मक्का खाए मैम। क्या हुआ? मैम मक्का खाए मैम इसमें, मैम स्टेम के ऊपर। मैम स्टेम के ऊपर तो लीव ही है बस। स्टेम के ऊपर ये लीफ है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम बोलते हैं अपनी भाषा में भुट्टे, मक्का के जो भुट्टे होते हैं वो लगे हुए होते हैं, फल, ठीक है। बस हमें तो किससे मतलब है? रूट से मतलब है कि जो मक्का का प्लांट्स होता है उसमें इस प्रकार की रूट पाई जाती है। सिंगल रूट ना होकर इसमें फाइबर्स रूट पाई जाती है, रेशेदार रूट पाई जाती है। इसके अलावा मैं वीट की बात करूं, ये जो वीट का प्लांट है उसमें भी जो जड़ें होती है वो पतले पतले रेशो नुमा होती है और ये इस प्रकार से फैली हुई होती है। ये हमारा किसका प्लांट है? वीट का प्लांट। इसमें ये लीफ वाला पार्ट है, ये स्टेम वाला पार्ट है, ये रूट वाला पार्ट है। एक बार ध्यान से सुनो सभी स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि जो रूट होती है वो क्या होती है? प्लांट का ऐसा भाग जो ग्राउंड द बिलो पाया जाता है, डेट मीन सोइल के अंदर पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं, जड़ें कहते हैं। और जो रूट सिस्टम होता है वो दो प्रकार का होता है, दैट मीन्स दो प्रकार की जड़ें पाई जाती है। फर्स्ट होती है टेप रूट सिस्टम और सेकेंड होती है फाइबर्स रूट सिस्टम। टेप रूट सिस्टम का मीन्स होता है कि ऐसी जड़ें या सम प्लांट्स हैव रूट दैट कैन ग्रो वर्टिकली, तो ऐसे प्लांट जिसमें ओनली एक ही रूट पाई जाती है और क्या कहलाता है वो? टैप रूट सिस्टम। और हमने एग्जांपल देख लिया मस्टर्ड, जिसमें एक रूट होती है लेकिन वर्टिकली
हम बात करें छोटी छोटी इसमें ब्रांचेज और निकली हुई होती है, छोटी छोटी जड़ें और निकली हुई होती है। इसकी बात करूं तो सम प्लांट्स या कुछ ऐसे प्लांट्स जिसमें एक से अधिक संख्या में क्या पाई जाती है, रूट्स पाई जाती हैं, ठीक है। और बात करूं जो रूट होती है वो कहाँ होती है, सॉइल के अंदर होती है। जैसे एग्जांपल ग्रास की बात करें, घास का जो प्लांट है उसकी बात करें, मस्टर्ड क्या मेजी मक्का की बात करते हैं, वीट की बात करते हैं। इन प्लांट्स में एक से अधिक संख्या में जड़ें पाई जाती है और वो जड़ें क्या होती है, फाइबर्स युक्त होती है, रेशे युक्त होती है, पतले पतले तंतुनुमा स्ट्रक्चर्स में होती है। क्या कहलाती है, फाइबर्स रूट सिस्टम। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक है। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ द रूट की रूट के क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम रूट के फंक्शन देखते हैं। रूट के फंक्शन देखते हैं। देखो फंक्शंस ऑफ रूट, रूट के क्या कार्य, ठीक है, रूट क्या क्या कार्य करता है। तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन की बात करते हैं कि इट्स हेल्प इन फिक्सिंग प्लांट्स टू द सोयल। पहले फंक्शन की बात करते हैं तो ये क्या करता है, जो प्लांट्स होता है उसको सोयल के अंदर फिक्स करने का कार्य करता है। देखो ध्यान दो, अगर किसी प्लांट्स की जड़ी नहीं हुई, सपोज करो कि अगर किसी प्लांट्स की जड़ी नहीं है तो वो किस प्रकार से सोयल के अंदर, मतलब कैसे खड़ा रह पाएगा। किसी भी प्लांट्स को अगर हमें लगाना है तो उसको हम जड़ों सहित तो लगाते हैं, अगर जड़ें नहीं हो तो वो प्लांट ना तो ग्रोथ करेगा ना ही वो सोयल के अंदर उसको हम लगा पाएंगे। तो इट्स हेल्प, ये हेल्प करता है इन फिक्सिंग प्लांट्स, प्लांट को सोयल के अंदर फिक्स करने का कार्य करता है। क्योंकि अगर प्लांट्स के रूट है तो उसको रूट सहित हम आराम से सोयल के अंदर फिक्स कर सकते हैं। समझ में आ गया? फर्स्ट फंक्शन क्या है कि इट्स हेल्प इन फिक्सिंग प्लांट टू द सोयल, सोयल के अंदर प्लांट को फिक्स करने का कार्य क्या करती है हमारी रूट। प्लांट की जो रूट है, प्लांट की जो जड़ें हैं वो सोयल के अंदर उसको फिक्स करने का कार्य करती हैं। दैट इज क्लियर? फर्स्ट समझ में आ गया आप लोगों को? कैसे आलो? वेरी गुड। सेकंड की बात करूं, इट्स एब्जॉर्ब्स minerals and water from the soil। सेकेंड फंक्शन है रूट का कि इट एब्जॉर्ब्स, एब्जॉर्ब्स का मीन्स होता है अवशोषित करना, मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सोयल। देखो किसी भी प्लांट को बड़ा करने के लिए, या हम देखें कि कोई भी प्लांट अगर ग्रोथ करता है तो हम चाहते हैं कि वो प्लांट अच्छे से ग्रोथ करे। तो ग्रोथ करने के लिए हम उस प्लांट को प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन, पोषक तत्व, और पोषक तत्व में मानते हैं हम खाद, उर्वरक, ठीक है, वो क्या होते हैं प्लांट्स के पोषक तत्व, और इसके अलावा वाटर। तो प्लांट्स के हम जो भी खाद या बीज या कुछ भी डालते हैं उसमें उर्वरक वगैरह या वाटर, तो उसको एब्जॉर्ब, अवशोषित करने का काम कौन करती है, प्लांट्स की रूट। तो सेकेंड फंक्शन है कि हम जो भी प्लांट्स को मिनरल्स एंड वाटर प्रोवाइड करवाते हैं उसको जो जड़ें होती है वो अवशोषित कर लेती है। अवशोषित मतलब हमारी बात करें हम कि हम जो भी भोजन खाते हैं
ठीक है, तो हमारे अंदर क्या पाया जाता है, पाचन तंत्र पाया जाता है, ठीक है, जो हमारे भोजन को पचाता है, जो हमारे लिए आवश्यक भोजन है उससे तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, बाकी जो अवशिष्ट है वो बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार प्लांट्स में है कि प्लांट्स में भी रूट होती है, जो प्लांट जो आवश्यक भोजन है प्लांट के लिए उसको तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि प्लांट अच्छे से क्या करे, ग्रोथ करे, लेकिन जो अनावश्यक भोजन है वो बाहर निकल जाता है। दैट मीन्स आपने कभी कभी देखा होगा कि जब भी हम प्लांट्स में खाद डालते हैं, गोबर खाद, तो जब हम डालते हैं तो बिल्कुल गीला गीला, लेकिन वो क्या करता है, वो प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं उस खाद को अवशोषित या एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे हम प्लांट्स में पानी डालते हैं, हमने एक गड्ढे में प्लांट लगा रखा है, उसमें पानी डालते हैं और कुछ समय बाद हम नोटिस करते हैं तो वो पानी हमें उस गमले में दिखता ही नहीं, क्योंकि वो प्लांट्स की जो रूट होती है, प्लांट्स की जो जड़ें होती है उस वाटर को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, ताकि प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पाए। दैट इज क्लियर, समझ में आ गया फंक्शन ऑफ रूट। यस मैम। दो ही फंक्शन है इसके कि एक तो प्लांट को फिक्स करने का कार्य करता है सोइल के अंदर, अगर प्लांट की रूट ही नहीं होगी, जड़ें ही नहीं होगी तो वो कैसे उसमें सोइल में रुक पाएगा। और सेकेंड है कि इसमें जो भी हम मिनरल्स और वाटर प्लांट्स को प्रोवाइड करवाते हैं उसको अवशोषित करने का काम प्लांट की रूट करती है। समझ में आ गया। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और है आप लोगों के लिए, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। आपने नोटिस किया होगा कि जो प्लांट्स की रूट है उसका क्या क्या मॉडिफिकेशन है, क्या क्या काम है। एक तो सबसे पहले हम बात करें कि कुछ प्लांट्स की रूट तो ऐसी होती है जो हमें भोजन प्रोवाइड करवाती है। वो कैसे, जैसे गाजर का प्लांट है, स्वीट पोटैटो, आलू का प्लांट है, तो उनकी जो जड़ें होती है ग्राउंड द बिलो, सो मिट्टी के अंदर वाला जो पार्ट होता है वो खाने वाले को होता है। रेडिश की बात करें, कैरेट की बात करें, तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का मीन्स होता है, देखो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, उसमें हम 3 पार्ट देखेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में हम 3 पार्ट देखते हैं। सबसे पहले है सम रूट्स स्टोर भोजन, कि कुछ रूट तो ऐसी होती है, कुछ जड़ें तो ऐसी होती है जो भोजन को स्टोर करने का कार्य करती है, हमें भोजन प्रोवाइड करवाती है। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें सम रूट स्टोर फूड, ठीक है। सेकंड बात करूं, सम रूट प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट, कुछ प्लांट्स की जड़ें ऐसी होती है जो प्लांट है उसको सपोर्ट देती है खड़ा रहने के लिए। तो सेकंड पॉइंट है सम रूट सपोर्ट एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड, कि कुछ प्लांट्स की जड़ें ऐसी होती है जो प्लांट्स को सपोर्ट देती है, एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है ताकि प्लांट अच्छे से खड़ा रहे, ठीक है। इसके बाद थर्ड है सम रूट हेल्प्स इन द क्लाइंबिंग, चढ़ने में। जैसे मनी प्लांट्स की बात करें, मनी प्लांट्स ऐसा प्लांट्स है जिसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दीवार पे या किसी भी विंडो में उसको क्या कर सकते हैं, उसको क्लाइंबिंग चढ़ा सकते हैं। यस या नो, मनी प्लांट आता है ना, जानते हो ना मनी प्लांट्स, यस या नो? यस मैम। ठीक है, तो सम रूट्स हेल्प इन क्लाइंबिंग, सम रूट्स हेल्प्स इन क्लाइंबिंग। देखो इसमें सबसे पहले हम बात करें कि सम रूट स्टोर फूड, कि कुछ ऐसी रूट या कुछ ऐसी जड़ें जो हमें भोजन प्रोवाइड करवाती है। कौन सी होगी, जिसे मैं बात करूं कैरेट,
इसमें एग्जांपल लेती हूँ, कैरेट है, रेडिश है, ETC। ये क्या है? प्लांट की ऐसी जड़ें हैं जिनसे हमें भोजन ऑब्टेन होता है। यस या नो? कैरेट में जो खाने वाला जो भाग होता है वो ग्राउंड का बिलो ही तो होता है ना, सोइल के अंदर ही तो। यस या नो? यस मैम। वेरी गुड। इसके बाद रेडिश की बात करें, मूली की बात करें, मूली में भी जो भाग होता है, मूली जो हम खाते हैं उसमें जो भाग होता है खाने वाला वो सोइल के अंदर होता है। दैट मीन्स ये जो रूट वाला पार्ट होता है, कैरेट है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है, ये क्या है? खाने वाले भाग है और ये हमें रूट से ऑब्टेन्ड होते हैं। तो यही तो बोल रही हूँ कि सम रूट्स स्टोर फूड, की कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी रूट से हमें भोजन प्राप्त होता है। यस या नो? तो समझ में आ गए ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं? यस मैम। कैरेट, रेडिश एंड स्वीट पोटैटो। इसके बाद है सम रूट एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड, कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। वो प्लांट्स कौन से होंगे? जैसे मैं बात करूं, शुगर कैन। शुगर कैन का प्लांट जानते हो क्या? गन्ने का प्लांट्स। तो गन्ने का प्लांट्स एक स्टेज से बिल्कुल क्या होता है, बाकी प्लांट्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। तो शुगर कैन, शुगर कैन दैट मीन्स गन्ने का प्लांट्स। ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा, सम रूट्स हेल्प इन द क्लाइंबिंग। मनी प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या होते हैं, क्लाइंबिंग में भी हम काम में लेते हैं, मनी प्लांट्स। ठीक है। तो ये क्या था हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो स्टूडेंट्स एक बार ध्यान से सुनो, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? रूट के बारे में। रूट क्या है? तो द पार्ट ऑफ द प्लांट ग्राउंड द बिलो आर कॉल्ड रूट।